जिस रिस्पॉन्स का भारत को बरसों से इंतजार था वो रिस्पॉन्स मिल ही गया। हाल ही में एक न्यूज आई है जिसमें भारत को वीटो पावर देने की बात चल रही है। रूस, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश खुलकर कह रहे हैं कि भारत को वीटो में शामिल करना चाहिए। वीटो पावर परमानेंटली अभी सिर्फ 5 देशों के पास है, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। ये 5 ऐसे देश हैं जो किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम ये है कि जब 5 परमानेंटली सदस्य भारत को वीटो में शामिल करने की चर्चा कर रहे हैं तो फिर भारत को वीटो में अभी तक शामिल क्यों नहीं किया गया। ये सब बातों को जानने से पहले हमें ये सब जानना होगा कि आखिर वीटो है क्या, इसमें इन 5 देशों के अलावा और कौन कौन से देश शामिल हैं। अगर भारत को वीटो मिला तो दुनिया पर इसका क्या असर होगा और भारत को वीटो पावर क्यों मिलनी चाहिए और क्यों वीटो पावर को सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर वीटो पावर क्या है। वीटो पावर का मतलब किसी भी प्रस्ताव या फैसले को रोक देने की ताकत, जिसे वीटो कहा जाता है। यह शक्ति केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास होती है, यानी कि 5 स्थायी सदस्यों के पास होती है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, इन देशों को P5 के नाम से भी जाना जाता है। सुरक्षा परिषद में अगर कोई प्रस्ताव आता है और उसमें से 14 देश हाँ भी बोल दें, लेकिन अगर एक सिर्फ स्थायी देश ना बोल दे तो प्रस्ताव तुरंत रुक जाता है। इसी नहीं कहने की ताकत को वीटो पावर कहते हैं। यह शक्ति इसीलिए दी जाती है ताकि बड़े और शक्तिशाली देश मिलकर दुनिया में शांति बनाए रखें और युद्ध जैसी स्थिति को रोका जा सके। लेकिन कई बार ये देश अपने अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इससे बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय फैसले रुक जाते हैं, जैसे कि सीरिया, यूक्रेन या इजराइल, फिलिस्तीन विवाद में कई बार रूस, अमेरिका और चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर प्रस्ताव को रोका है। भारत लंबे समय से चाहता है कि उसे भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए और उसे भी वीटो पावर मिले। ये इतनी खास इसीलिए है क्योंकि इसके पास किसी भी एक देश के ना कहने से पूरी दुनिया का फैसला बदल सकता है। वीटो में टोटल 15 सदस्य होते हैं, 5 परमानेंटली सदस्य और 10 नॉन परमानेंटली सदस्य। लेकिन जो 10 नॉन परमानेंटली सदस्य होते हैं वो वीटो नहीं कर सकते। नॉन परमानेंटली सदस्यों में अल्जीरिया, डेनमार्क, यूनान, ग्रीस, यगाना, पाकिस्तान, पनामा, दक्षिण कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोना, स्लोवेनिया, सोमालिया, ये जो भी मैंने नाम लिए हैं ये वही देश हैं जो वीटो पावर नहीं कर सकते, यानी कि वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये देश केवल 2 साल के लिए ही चुने जाते हैं। इसके पास वीटो पावर नहीं होती है। अब इसके बाद आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा, जब ये 10 नॉन परमानेंटली सदस्य वीटो नहीं कर सकते तो इनको वीटो में शामिल क्यों किया गया और इसका काम क्या रहता है। देखिए, जब 1945 में यूएन बना था तब P5 देश, यानी कि 5 जो मैंने परमानेंटली सदस्यों के नाम बताए थे, तब P5 देश ही सबसे शक्तिशाली थे। इसीलिए सिर्फ P5 देशों को ही वीटो पावर दी गई थी। इन देशों को वीटो देने का दूसरा कारण ये भी था कि अगर हर किसी को वीटो दे दी जाती तो कोई भी फैसला कभी पास नहीं होता। इसलिए वीटो सिर्फ 5 देशों तक ही सीमित रखी गई। जब वीटो पावर इन देशों तक सीमित रखी गई थी तो फिर 10 अस्थायी देशों को क्यों शामिल किया गया। देखिए, सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC का काम सिर्फ ताकतवर देशों का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करना है। इसलिए 10 अस्थायी देश हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं ताकि अलग अलग महाद्वीप और क्षेत्र की आवाज भी सुरक्षा परिषद तक पहुंच सके। जो ये 10 अस्थायी देश हैं ये किसी भी प्रस्ताव पर वोट करते हैं। प्रस्ताव पास होने के लिए 15 में से कम 9 वोट हाँ होने चाहिए, यानी कि किसी कार्य को पास कराना है तो 9 देशों की सहमति जरूरी है। जितने भी ये नॉन परमानेंटली देश हैं वो अपने अपने क्षेत्र एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका आदि की समस्याओं और विचारों को बाकी देशों के सामने रखते हैं। इन देशों को शांति मिशनों, मानवीय सहायता, युद्ध रोकने और सुरक्षा परिषद की बैठकों में सक्रिय भूमिका निभाने का अधिकार दिया जाता है। अगर केवल 5 बड़े देश के पास ही सारी ताकत होती तो दुनिया का लोकतंत्र संतुलन बिगड़ जाता। इसीलिए 10 अस्थायी देशों को शामिल किया गया ताकि छोटे बड़े सभी देशों की बराबर आवाज सुनी जा सके। 10 अस्थायी सदस्य इसीलिए भी रखे गए हैं ताकि UNSC में पूरी दुनिया की भागीदारी हो और फैसले सिर्फ बड़े देशों की मोनोपोली से ना हो, लेकिन ये फैसले पर बड़ा असर डाल सकते हैं क्योंकि किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए इनके वोट जरूरी होते हैं। इन्हीं कार्यों और फैसलों के लिए इन देशों को इसमें रखा जाता है। अब आप लोगों ने ये तो जान लिया कि आखिर वीटो पावर क्या होती है, इसमें कौन कौन से देश परमानेंटली रहते हैं और कौन से देश नॉन परमानेंटली रहते हैं। अब ये सब जानने से ज्यादा जरूरी है कि भारत को वीटो पावर में शामिल क्यों करना चाहिए और भारत को वीटो पावर मिल जाने से दुनिया पर इसका क्या असर होगा। आप लोग तो इस बात को अच्छे से भली बात जानते होंगे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। अगर भारत की जनसंख्या की बात करें तो 2025 के अनुसार भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा है। जब सुरक्षा परिषद का काम पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करना है तो इतने बड़े देश को नजरअंदाज करना सही नहीं है। आज वीटो पावर सिर्फ 5 देशों के पास ही है, जबकि भारत की आबादी अकेले कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN में लोकतंत्र और समानता की बात होती है तो भारत को वीटो पावर देना उसका सही प्रतीक होगा। भारत ने UN शांति सैनिक मिशनों में सबसे ज्यादा सैनिक भेजे हैं। भारत हमेशा से दुनिया में शांति बनाए रखने का सहयोग की आवाज उठाता रहा है। इतना योगदान देने के बाद भी अगर भारत के पास वीटो पावर नहीं है तो ये न्याय वाली बात नहीं है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और GDP के मामले में टॉप 5 देशों में शामिल है। आर्थिक रूप से मजबूत देश को UNSC में बड़ा रोल मिलना चाहिए। भारत एक परमाणु संपन्न देश है और अपनी सुरक्षा के साथ साथ दुनिया की सुरक्षा में भी जिम्मेदारी निभा
दबा सकता है। जब चीन और रूस जैसे परमाणु संपन्न देशों के पास वीटो है तो भारत को बाहर रखना अनुचित नहीं है। भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्ष रही है, यानी कि भारत किसी एक गुट के साथ अंधाधुंध नहीं खड़ा होता है बल्कि संतुलन और न्याय की बात करता है। अगर भारत को वीटो मिल जाए तो यूएनएससी के फैसले ज्यादा निष्पक्ष होंगे। वीटो पावर में पश्चिमी देशों का ज्यादा दबदबा है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। एशिया में सिर्फ चीन है और अफ्रीका से कोई भी देश नहीं है। भारत को वीटो देने से एशिया और विकासशील देशों का सही प्रतिनिधित्व होगा, यानी कि भारत को वीटो पावर इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि वह जनसंख्या, लोकतंत्र, शांति मिशन, आर्थिक शक्ति और निष्पक्ष विदेश नीति में दुनिया के टॉप देशों में है। अगर भारत को वीटो मिले तो यूएनएससी ज्यादा लोकतंत्र, न्यायपूर्ण और संतुलित बनेगा। अब आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आया होगा, क्यों वीटो पावर को सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है? देखिए, इसे सबसे बड़ा हथियार इसलिए माना जाता है, किसी भी प्रस्ताव को रोकने की ताकत इस सबसे बड़ी बात है। इसलिए वीटो पावर की आवाज से यूएनएससी में बिना उसकी अनुमति के कोई भी बड़ा कदम उठाना लगभग नामुमकिन है। जैसे कि युद्ध रोकना हो, प्रतिबंध लगाना हो, शांति सेना भेजनी हो, सब वीटो पर निर्भर करता है। इसमें एक देश की मर्जी सबसे ऊपर रहती है, यानी कि चाहे दुनिया के 194 देश किसी भी फैसले के पक्ष में हो, लेकिन अगर एक स्थायी सदस्य वीटो करता है तो फैसला पास नहीं होता है। यह दिखाता है कि वीटो वाला देश बाकी सब देशों से ज्यादा ताकतवर है। इसलिए यूएनएससी का मुख्य काम दुनिया में शांति बनाए रखना और वीटो पावर वाले किसी भी युद्ध, सैन्य कार्रवाई यानी कि शांति मिशनों को रोक या मंजूर कर सकते हैं। इसका मतलब है दुनिया की शांति इन 5 देशों की उंगलियों पर टिकी है। वीटो सिर्फ सुरक्षा या शांति के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव डालने का हथियार भी है। उदाहरण के तौर पर बताऊं तो अमेरिका अक्सर इजराइल से जुड़े प्रस्तावों को वीटो करता है। रूस ने यूक्रेन युद्ध पर प्रस्तावों को वीटो किया है। चीन पाकिस्तान पर आतंकवाद के जुड़े प्रस्तावों से अड़चन डालता रहता है। इसीलिए वीटो को दुनिया की असली ताकत का प्रतीक माना जाता है। जिन देशों के पास वीटो है वही दुनिया की असली ताकत, शक्तियां मानी जाती हैं। उनके पास न सिर्फ सेना और परमाणु हथियार हैं बल्कि यूएन जैसे सबसे बड़े संगठन पर भी नियंत्रित करता है। वीटो पावर को सबसे ताकतवर हथियार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह देश को अकेले ही पूरी दुनिया का फैसला रोकने की शक्ति देता है, जिससे देश अपने हितों की सुरक्षा, मित्र देशों की मदद और दुश्मनों को रोकने का काम कर सकता है। यह सिर्फ एक वोट नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति में सबसे बड़ी ढाल और तलवार दोनों है। अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि भारत को वीटो में शामिल करने की बात चल रही है। कुछ देश कह रहे हैं कि भारत को वीटो में शामिल कर लेना चाहिए, कुछ देश कह रहे हैं कि भारत को वीटो में शामिल नहीं करना चाहिए। तो आखिर वो कौन से देश हैं जो चाहते हैं कि भारत को वीटो में शामिल करना चाहिए और कौन से वो देश हैं जो चाह रहे हैं कि भारत को वीटो में शामिल ना किया जाए? आप लोग इस बात को तो बड़े अच्छे से जानते होंगे कि भारत धीरे धीरे दुनिया में सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। कई देश भारत की प्रतिभा और ताकत को मान रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के समय भी भारत शांति वार्ता के लिए आगे आया था। अब कई देश चाहते हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। हाल ही में रूस, भूटान, मॉरिशस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी भारत की स्थायी सदस्यता पर समर्थन किया है। लेकिन दूसरी तरफ भारत की अस्थायी सदस्यता पर चीन साफ समर्थन नहीं करता, कहता है कि सुधार सबके लिए एक समान होने चाहिए। इसलिए बजाय भारत चीन की प्रतिस्पर्धा और सीमा विवाद है। चीन को लगता है कि भारत को अगर वीटो में शामिल किया जाए तो बहुत पावरफुल बन जाए। इसी कारणों से चीन नहीं चाहता कि भारत को इसमें शामिल करना चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान यह खुलकर भारत का विरोध करता है। उसका कहना है कि अगर भारत को वीटो मिल गया तो एशिया में शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। पाकिस्तान को डर है कि भारत की बढ़ती ताकत उसके लिए एक चुनौती बन जाएगी। इसी वजह से वह भारत के हर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का विरोध करता है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान ने भारत की परमाणु क्षमता और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदमों पर भी आपत्ति जताई ताकि भारत की वैश्विक छवि और शक्ति को कमजोर दिखाया जा सके। और सबसे बड़ी तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यूएफसी एक ग्रुप है, यानी कि यूनिटिंग ऑफ कॉन्सेंसस। यह देशों का एक समूह होता है जो कि यूएनएससी सुधार का समर्थन करता है, लेकिन नए स्थायी सदस्य और वीटो अधिकार देने का विरोध करता है। इसे काफी क्लब भी कहा जाता है। इस ग्रुप का मानना है अगर नए देश स्थायी सदस्य बनेंगे तो उन्हें वीटो मिलेगा तो सिर्फ बड़े और ताकतवर देशों का दबदबा बढ़ जाएगा। इसमें इटली, स्पेन, तुर्की, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना, कनाडा, मैक्सिको जैसे देश आते हैं। ये ज्यादातर मध्यम आकार और क्षेत्रीय महत्व वाले देश हैं। यूएनएससी में स्थायी सदस्य नहीं बल्कि गैर स्थायी सीटों की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि ज्यादा देशों को मौका मिले। अगर वीटो नए देशों को दिया गया तो फैसले और भी ज्यादा टक सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सुधार हो लेकिन वीटो सिर्फ 5 देशों के पाइप तक सीमित रहे। यूएफसी देश नहीं चाहते कि भारत, जापान, जर्मनी जैसे बड़े देश यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनकर वीटो पाएं। वे चाहते हैं कि सभी देशों को बारी बारी से गैर अस्थायी सीट मिल सके ताकि कोई भी देश बहुत ताकतवर न हो जाए। भारत ने अपनी तरफ से भी वीटो को लेकर कुछ बातें कही हैं। भारत का कहना है कि यूएन सुरक्षा परिषद की संरचना
संरचना 1945 में बनाई गई थी, जो अब पुरानी हो चुकी और आज की दुनिया की हकीकत को नहीं दिखाती। अभी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। इनमें से कोई भी अफ्रीका देश, अमेरिका या दक्षिण एशिया, जहां भारत है, वहां का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। भारत ने यूएन के शांति अभियानों में बड़ी भूमिका निभाई है और दुनिया के कई बड़े मुद्दों में भारत की अहम भागीदारी है। इसलिए भारत का मानना है कि उसे भी स्थायी सदस्य बनाना चाहिए, यानी कि हमें परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो इस पर आपका क्या कहना है, एक बार कमेंट में जरूर बताएं।